लीडर कह रहे हैं कि हमारे बंदे ही नहीं है। यार बंदे किसके हैं? मोहर उन्होंने हाथ में उठाए हुए हैं, कोर कमांडर की वर्दी पहनी हुई है। यार ये वर्दी पहनना कोई आसान काम है? इसके लिए कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती है और कहाँ से हो क्या आना पड़ता है। इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल कैसे देखते हैं आप? वो मेरे साथ जेल में ही है जी। पाक फौज हमारी रेड लाइन है। अगर किसी ने पाक फौज की तरफ देखा हम उनकी आंखें नोच लेंगे। अगर किसी ने हाथ उठाया हम उसका हाथ काट देंगे। हम रेड लाइन क्रॉस होने का वेट नहीं करेंगे। यंग जनरेशन को इससे ज्यादा सबक सीखना चाहिए जी। आप गलत लोगों में, गलत बंदों में लग के आप लोग, मैं किसी का जमात का नाम नहीं लेता, जिस मर्जी आप जमात में आप आजाद हैं, गलत चीज़ों में लग के आप अपना टाइम ज़ाया करें। और जो लोग जेलों में गए हैं उनको क्या पता कितने साल उनके और उनकी फैमिलियाँ ज़्यादा अजाब में है जी। बेचारे क्या पता उनके वालिदैन माँ बाप को पता ही नहीं है कि वो जगह जला रहे हैं, चेक पोस्टें जला रहे हैं, पुलिस वालों को डंडे मार रहे हैं। यार अल्लाह का खौफ करो, पाकिस्तान के दायरे हैं तो हम हैं बस। आप और मैं, हमारी रैली का मकसद हम कहीं और नहीं गए, मीडिया की तरफ आए ताकि आप सबको आवाज़ पहुँचाएँ और बॉर्डर पार भी पैगाम दे कि हम एक हैं, इंशाल्लाह पूरी जिंदगी एक है। इमरान खान साहब ने लातलगी का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मेरे कारकुनान नहीं थे जिन्होंने डीएसपी पे हमला किया या कोर कमांडर हाउस फ्लोर में उन्होंने जो हमला किया। तो क्या समझते हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है लातलगी का एहसान कर रहे हैं? तो जो जिन लोगों ने हमला किया फिर वो कौन लोग हैं? देखें जी, अवाम तो निकल गई। अब वही मैंने आपसे पहले बात की है, लीडर कह रहे हैं कि हमारे बंदे ही नहीं है। यार वो बंदे किसके हैं? मोहर उन्होंने हाथ में उठाए हुए हैं, चीजें उन्होंने हाथ में उठाई हुई हैं, कोर कमांडर की वर्दी पहनी हुई है। यार ये वर्दी पहनना कोई आसान काम है? इसके लिए कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती है और कहाँ से हो क्या आना पड़ता है। आप क्या समझते हैं कि वर्दी पहनने से बन जाएंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है। नौजवानों के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है, अब ये काम छोड़ दें और पाकिस्तान आर्मी का साथ दें। हाँ जी, इन रैली में इन भाई चौधरी उस्मान भाई का बहुत बड़ा हाथ है और ये भी कुछ बात करेंगे। आप क्या रैली के बारे में कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सब दोस्तों का जिन्होंने रैली में शिरकत की है, और ये जो रैली है ये ना किसी पार्टी के मकसद के लिए ना किसी के लिए, ये सिर्फ रैली हमारी आज अपने पाक फौज के लिए। हम आज इस रैली से हर उस बंदे को मैसेज देना चाहते हैं कि पाक फौज हमारी रेड लाइन है। अगर किसी ने पाक फौज की तरफ देखा हम उनकी आंखें नोच लेंगे। अगर किसी ने हाथ उठाया हम उसका हाथ काट देंगे। हम रेड लाइन क्रॉस होने का वेट नहीं करेंगे। ये हमारी पुरअमन रैली है। हमने आज जो शोहदा है फौजी, और वो फौजी हैं जो हमारे लिए, हम रात को सुकून से सोते हैं, और वो फौजी हमारे लिए बॉर्डरों पे बिल्कुल, ये 40-50-60 हजार के लिए कोई 40 किलो की गन नहीं उठाता मेरे भाइयों। ये गन जज्बे से उठाई जाती है। हम अपने बच्चों को धूप में नहीं बाहर निकलने देते कि उनको हीट स्ट्रोक ना हो जाए। आपने कभी सोचा है कि वो फौज जिधर 2-2 महीने अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने माँ बाप के साथ वो बात नहीं करते? हम लोगों को, जिन लोगों ने फौज के खिलाफ आंख उठाई है, जिन वो लोगों ने फौज की इमलाक को नुकसान पहुंचाया है, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। उन लोगों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मैं आज ये मैसेज तमाम अफवाज पाकिस्तान को और फरूक भाई के रेफरेंस से अखराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये खाली बातें नहीं है कि रेड लाइन है, ब्लू लाइन है, येलो लाइन है। फौज हमारी रेड लाइन थी, है और रहेगी। और मैं इतना इस टाइम जज्बाती हो चुका हूँ कि मैं बहुत ही, मुझे उस टाइम भी गुस्सा था, फरूक भाई को भी गुस्सा है कि जो फौज हमारे लिए सीनों पे गोलियां खाती है, हम उन शोहदा के साथ उन्हीं सीनों को गिराया। हम लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये जो रैली है ये सिर्फ खास सिर्फ शोहदा के लिए है, उन माओं के लिए है, उन बुजुर्गों के लिए है जिनकी छत चलेगी, जिनके 2-2 साल के 6-6 महीने के बच्चे थे, जिन्होंने अपने वालिदैन को नहीं देखा, जिन्होंने अपने बाप को नहीं देखा। हम उसको खराजे अकीदत पेश करते हैं। हम आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े हैं, परसों भी खड़े हैं। मैं आखिर पे नारा लगाऊंगा, सबने दिल से आवाज देनी है, दिल से जवाब देना है। कोई सियासी पार्टी नहीं, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। शुक्रिया। अच्छा, आप लोग काफी देर आप यकीन माने, अगर सिर्फ हमें इजाज़त देना, हम तो काम से बंदे हैं। सब इन्वेस्टर हम आर्मी चीफ के साथ बैठे हैं और इस मुल्क को खसारे से भी निकाल लें।
लेकिन जो ही हमारा मुल्क स्टेबल होता है यहाँ पे वो धरने शुरू कर देते हैं। सॉरी, आज के हालात जो जा रहे हैं, आप क्या हालात जा रहे हैं? देखें जी, इन्होंने बेड़ा गर्द कर दिया। इकॉनमी कहाँ थी और कहाँ से कहाँ ले आए हैं। खुदा की कसम, सिर्फ हम जैसे कहने लोगों को कि इन्वेस्टर इकट्ठे करके आप मीटिंग करें तो बड़ी बात नहीं करता। इंशाल्लाह पाकिस्तान को बहुत ऊपर ले आए। आप लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, गर्मी थी, एक तो माजत हम लोग लेट हुए हैं और आप सबका शुक्रिया। सर आखिरी सवाल का जवाब, थी एक तो माजत हम लोग लेट हुए हैं और आप सबका शुक्रिया। सर आखिरी सवाल का जवाब दें, इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? वो मेरे साथ जेल में ही है जी। हाँ। वो मेरे साथ एक माइक दिया था आपको। आप लोग आर्मी के नारे मार, बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। आप लोग हमारे भाई हैं जी, भाई जी, आप लोग हमें करीबी जानते हैं। ये जो लोग निकले थे इनके लिए तो डेरे वाले काफी हैं, बस छोड़ें। की गुफ्तगू आपने सुनी, उनका ये कहना था कि इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल जो है वो मेरे साथ जेल में ही होंगे।